वेल सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ एक सेलिब्रिटी है यहाँ, सीए जतिन गोयल। सो दोस्तों, आज हमारे लिए ये सेलिब्रिटी इसलिए है कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए एग्जाम क्लियर किया है और इन्होंने आईडीटी में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया और वो है 92 मार्क्स। यस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 92 मार्क्स इन्होंने लिए है। तो यस जतिन, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you so much, sir. Thank you so much, and thank you for inviting me at this platform. And बहुत it's बहुत all because बधाई of your बेटा, support. बहुत बहुत बधाई। जतिन, मुझे ये बताइए, 92 मार्क्स यार, तुमने तो झंडे गाड़ दिए आईडीटी में। Thank you, sir. Thank you. तो दोस्तों, जैसे नॉर्मली आप बड़े उत्सुक होते हो सेलिब्रिटी के बारे में जानने के लिए, जैसे अक्षय कुमार क्या कर रहा है, यहाँ सलमान खान क्या कर रहा है, लेकिन यस, आज हमारी जो सेलिब्रिटी है जतिन, जरूर आप यहाँ पे उत्सुक होंगे कि इन्होंने 92 मार्क्स लिए कैसे यार। ओके, क्या खाया पिया कि 92 मार्क्स जो है मिल जाते हैं आईडीटी में? तो हम जरूर जानना चाहेंगे जतिन से। सो जतिन, सबसे पहले बताओ, सीए बन गए हो तो कैसा कैसा रहा आपका दिन जब रिजल्ट लगा, और रिजल्ट देखने के बाद आपको क्या फील हुआ? और यस, अभी 2 दिन तो अच्छा खासा एंजॉय किया होगा आपने, तो यस बताइए जतिन, कैसा रहा आपके दिन? सर काफी अच्छा रहा दिन। एक्चुअली मैं तो अपना रेगुलर वर्क कर रहा था, तो उस टाइम एकदम से मेरे फ्रेंड का कॉल आया मेरे पास, क्या हम्म। रहा। सो आई वाज लाइक, यार आ गया रिजल्ट। वो तो कह रहे थे कि इवनिंग तक आएगा। हाँ हाँ। वो कहता है, अरे यार क्या बात कर रहा है, रिजल्ट तेरा है, फोन मैं कर रहा हूँ, तुझे रिजल्ट आ गया। सो इन दैट केस फिर मैंने जाके फटाफट चेक किया उसको। एंड देन चांसली क्या हुआ, जैसे अगर आपका रिजल्ट क्लियर होता है ना, तो आपका रिजल्ट की विंडो पॉपअप होने से पहले ऊपर आपका आईसीआई का जो कैंपस प्लेसमेंट होता है उसकी विंडो पॉपअप हो जाती है। सो हम्म। जैसे ही वो विंडो पॉपअप हुई, सो इट वाज लाइक अ वेरी रिलीव्ड फीलिंग कि अरे वाह यार, वी हैव क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड देन जैसे ही वो मार्कशीट खुली एंड द लास्ट वन आईडीटी, सो इट वाज जस्ट आइसिंग ऑन अ केक। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आपने रिजल्ट ऑफिस में देखा? नहीं नहीं सर, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आजकल तो। अच्छा अच्छा सो अच्छा, आई वर्क वाज फ्रॉम होम एट माय चल रहा है। होम ओनली। सो मम्मी पापा का रिएक्शन कैसे रहा रिजल्ट जैसे ही उनको पता चला कि आप सीए बन गए हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए हो, तो उनका रिएक्शन क्या था? सो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, रियली हैप्पी एट दैट टाइम। मतलब वो ऊपर आए मेरे पास, क्योंकि मैं ऊपर बैठा अपना चेक कर रहा था रिजल्ट। तो जैसे हम्म। ही मेरा रिजल्ट आया, मैंने पापा को कॉल किया, पापा हो गया। कहता अरे वाह, झंडे गाड़ दिए। मैंने कहा हाँ जी। तो विद इन 5 मिनट्स वो दोनों मेरे पास आ गए, एंड देन वी एंजॉयड अ लॉट, वी सेलिब्रेटेड इट टू द फुल ऑफ एक्सटेंट। बहुत बहुत बढ़िया। वो एक मोमेंट होता है जो जिंदगी भर हम याद रखते हैं। आज भी मुझे सीए बनने के लिए 18 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो मोमेंट मुझे याद है। क्योंकि वो मोमेंट जब पूरी फैमिली साथ में है, तो सच में वो नहीं भूल सकते हम। सो जतिन, बिल्कुल सर। ये बताइए, आप कहाँ से हो? आपने कौन से सेंटर से आईडीटी का कोर्स लिया है और आपकी जर्नी कैसे रही सीए में? सर मैंने स्टार्ट की थी अपनी आर्टिकलशिप केपीएमजी के साथ 3 इयर्स बैक। सो हम्म। बाय द टाइम धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट करके कर रहे थे। बट देन इन दिस जनवरी, लाइक 2021 की जनवरी में, मैंने एक तरह से काफी स्पीड पे अपना कोर्स स्टार्ट किया, बिकॉज आई वाज क्वाइट लैगिंग बिहाइंड। मेरे 2 सब्जेक्ट ही हुए थे तब तक। हम्म। एंड तो उस टाइम पे फिर मैंने डिसाइड किया, जैसे आपकी वीडियोस देखी थी, तो आप कह रहे थे कि अगर 1 महीना वेट कर सकते हो तो नया नया, मतलब जो दिसंबर 21 के लिए बैच निकलेगा वही ले लेना, अदरवाइज हम्म। अभी ले लो। तो हम्म। फिर इन दैट एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि यार आईडीटी फिर एंड पे लेंगे लेंगे, नया लेंगे। कोई अच्छा। अमेंडमेंट्स का झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उस केस में फिर मैंने आपका लास्ट में आईडीटी मैंने उठाया। एक साइड में मेरी रिवीजन स्टार्ट हो गई थी और एक साइड पे मैं आईडीटी की तैयारी कर रहा था अपने साथ साथ। एंड ऑफिस से ऑब्वियसली तब तक लीव्स मिल चुकी थी, जो 5 मंथ्स लीव्स हमको मिलती हैं। सो हम्म। दैट वाज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि अगर मैं इन अ डे स्ट्रेच करना चाहूँ तो, क्योंकि एक्चुअली आईडीटी इज अ सब्जेक्ट उसको मैं एंजॉय कर रहा था पढ़ते हुए, क्योंकि इट वाज लाइक, हाँ यार, जैसे नॉर्मल आप और मैं सर के साथ बैठा बात कर रहा हूँ, दैट्स इट। कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं था कि मुझे याद करना है समथिंग लाइक दैट, आई हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग। सो फर्स्ट जो मैंने क्लास ली, तो मेरा फोकस यही था कि यार अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है एक अच्छी। तो उसके बेसिस पे तब सर तैयारी करी, स्टार्ट की उसकी आईडीटी की। एंड उसके फिर चलते गए सर उस पाथ पे। एंड देन वी तो आपको पहुंच गए आईडीटी सर ऐसा यहाँ पे। ताजा ताजा याद रहा कि भाई चलो अभी कर रहे हैं और अभी एग्जाम में जाके लिखना है? बिल्कुल एग्जैक्टली वही सर। नहीं, नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ सबको यहाँ पे जतिन कि आईडीटी सबसे लास्ट में लो। उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि सारी अमेंडमेंट्स कवर हो जाती है, और रिसेंटली आप पढ़ते हो तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एक एग्जैक्टली फायदा सर। हो जाता है।
यस जतिन, आप बेसिकली कहाँ से हो? मैं सर पंजाब से हूँ। आई एम यहाँ पे मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप हुआ था। देन आई शिफ्टेड टू दिल्ली फॉर माय आर्टिकलशिप। बट लेकिन अभी बिकॉज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इन दैट केस हम अभी पंजाब में ही है, वर्क फ्रॉम होम अपने घर से ही काम कर रहे हैं अपनी अच्छा। आर्टिकलशिप का। सो दैट्स व्हाई अभी मैं फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, गुरु हरसाई इज द टाउन, सो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ सर। तो आपने आईडीटी का कोर्स कहाँ से लिया था? सेंटर से लिया था या कैसे लिया था आपने? मैंने आपका सर पेनड्राइव मोड सिलेक्ट किया था, आई थिंक सो गंगानगर सेंटर से मैंने परचेज किया था। अच्छा, सो गंगानगर सेंटर, तो गंगानगर सेंटर को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। डेफिनेटली सर। तो यस। उनसे मैंने परचेज किया था पेन ड्राइव। सो फिर यहाँ पे घर से बैठ के मैंने आपकी सारी बुक्स ही, काफी लॉट्स में आपकी बुक्स आई थी। तो बट जिस जो लॉट में आपके चार्ट्स आए, उस लॉट के बाद मैंने जितनी भी आईडीटी की पढ़ाई की है, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे वो क्लासेस करना हो, बाकी की बची हुई जो लास्ट ब्लॉक था, वो चार्ट वहां पे खुला रहना जरूरी है। मतलब मैं उसको यस। पढ़ूं ना पढ़ूं, दैट चार्ट इज लाइंग देयर, सो दैट उससे एक हेलीकॉप्टर व्यू एक अच्छा मिल जाता है। यस। सो लाइक आपने दैट। एक बहुत बड़ा अच्छा यूज किया, जो मैं अब मैं क्लास में यूज करूंगा, हेलीकॉप्टर व्यू। तो जतिन, ये बताइए, आप फाउंडेशन और इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुए हो? यस सर, फाउंडेशन मैंने लुधियाना से किया था, पंजाब में ही। सो एट दैट टाइम आई स्कोर्ड 75% फाउंडेशन में। एंड आईपीसीसी में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने बोथ ग्रुप्स क्लियर किए थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जतिन, ये बताइए कि यार, अब ये मेन क्वेश्चन जो यहाँ सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है, वो पूछ ही लेता हूँ, क्या 92 स्कोर करने के लिए आपने पढ़ाई कैसे की यार, वो बताओ। सर इसके अंदर ना, मतलब मेरा जो थोड़ा सा हम्म। ब्रेन चलता है, जो मेरा प्रोसेसिंग होता है, उसमें हम्म। एक चीज मैंने नोटिस की थी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली कुछ सब्जेक्ट्स की रिवीजन स्टार्ट कर चुका था उस टाइम तक। तो उससे एक बेनिफिट मुझे क्या मिला कि मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे अब जब इसकी फर्स्ट रिवीजन करनी है, तो मुझे किस चीजों पे मेरे को फोकस करना है। तो मैं जब इसको क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे उसका आइडिया आ गया कि मुझे किस तरह से अप्रोच करना है। व्हाट हैपेंस इज, कई बार हम जैसे क्लास कर रहे होते हैं, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में भी मेरे साथ हुआ, दिस वाज जस्ट बिकॉज आईडीटी में मेरे को ये एज मिल गया, बिकॉज उस टाइम पे मैं बाकी सब्जेक्ट्स की रिवीजन कर रहा था। हम क्या करते हैं, हम एक चीज में ना इतना घुस जाते हैं कि हम उसका, जैसे मैंने कहा, हेलीकॉप्टर भी भूल जाते हैं कि वो कहाँ बिलोंग करती है, वो आइटम पर्टिकुलर, उसका क्या रेलेवेंस है एज अ पार्ट ऑफ टोटल सब्जेक्ट। तो जो आपके साथ चार्ट्स हैं, या फिर जिस तरह से आप बार बार जैसे टॉपिक करने के बाद उसको कनेक्ट करते हो कि हमारा मेन चीज हम ये पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक ये पार्ट है। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, हमको पार्ट तो आता होता है, बट लेकिन जब वो मेन चीज का एक पार्ट पूछता है, हम वो ब्लैंक हो जाते हैं कि यार क्या पूछ लिया उसने यार। तो वो एक बेनिफिट हुआ कि उस एक अप्रोच से मैंने उसको स्टडी किया, अपना सारा जितना भी आईडीटी था, इन द फर्स्ट टाइम ओनली, जब आपसे क्लास कर रहा था मैं। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड, वो फिर मल्टीप्लाई होता गया इफेक्ट उसका, इन फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, एंड देन बिफोर एग्जाम। यस। तो दैट वाज रियली गुड। अरे बहुत बढ़िया जतिन। तो जतिन, मुझे एक सवाल जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का होता है, वो ये कि आईडीटी में जैसे आपको जो मटेरियल मिलता है, रेगुलर बुक मिलती है, उसके बाद में आपको यहाँ पे चार्ट्स मिलते हैं, क्वेश्चनर मिलता है। तो ये जैसा मैं भी ये मानता हूँ कि ये जो मटेरियल है थोड़ा बल्क हो जाता है, तो इसको आपने एग्जाम के 1 महीने पहले ये सारा मटेरियल रिवाइज होना चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आपकी जो 1.5 डे स्ट्रेटेजी बिफोर एग्जामिनेशन, इसके लिए आपने स्पेशली क्या किया, वो स्टूडेंट जरूर सुनना चाहेंगे। श्योर सर। सर इसमें ना एक्चुअली क्या रहा, जैसे हमको पहले बुक वाइज समझना पड़ेगा कि जैसे जो आपके मॉड्यूल्स हैं, मतलब आई एम अ स्ट्रांग बिलीवर कि जहां से आपने फर्स्ट टाइम अपना रीड किया ना, यस। आप लास्ट डे तक उस चीज के साथ बने रहो। क्योंकि वो जैसे मॉड्यूल्स है ना आपके, मतलब दीज आर रियली गुड। उनका क्या सिग्निफिकेंस है कि एट द लास्ट डे, जो एग्जाम से पहले वाला एक दिन होता है, उस दिन मेरा माइंड का प्रिपरेशन कैसे था कि मैंने पेज टर्न किया बुक का, नेक्स्ट पेज की पिक्चर से मुझे आइडिया है पूरा कि उस पेज में क्या है। मतलब लाइक वी से अ पिक्चर कैन स्पीक 1,000 वर्ड्स। तो वो एक्चुअली काम कर रहा था मेरे लिए कि जैसे मैंने वो पेज देखा, मतलब 80% मेरे को उसी सेकंड दिमाग में आ गया कि हाँ इस पेज पे ये है। तो रेस्ट 20% पे ही मुझे एफर्ट करना पड़ा। तो इस तरह से, क्योंकि चार्ट सामने खुले हुए थे, हेलीकॉप्टर व्यू मेरे पास अच्छा था, और मॉड्यूल्स मैंने लास्ट डे तक छोड़े नहीं है। इवन दो आई बिलीव इन कि हमको अपना टाइम को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, कि क्योंकि सिलेबस इनॉर्मस है, हम एक चीज को लेके बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, मैं कहता हूँ हमको टाइम बाउंड स्टडी करनी है बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। कि मतलब जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे एफटीपी है, एफटीपी बहुत बड़ा है,
उसका एक छोटा सा पार्ट हमारे सिलेबस में है। सो हमको उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना कि हम उसके अंदर ही घुस गए, एक दिन से हम एफटीपी पढ़ी जा रहे हैं। हमको एक टाइम बाउंड रखना है कि यार चलो ठीक है, इट्स अ थर्ड रिवीजन, हमारे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे के अंदर एफटीपी हमको खत्म करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी हमको उसका पूरा व्यू लेना है एफटीपी का, कि एफटीपी है क्या क्या, मतलब माइन्यूट डिटेल्स के अंदर घुस के मेरे को रिटेंशन नहीं करना है उसका, कि इसके अंदर इतना परसेंट पैसे होगा, इतना परसेंट उसका मार्जिन है, वो मेरे को जाना ही नहीं है उसमें। मेरे को पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज है इसके अंदर और क्या क्या उसका रेलेवेंस है मेरे लिए। एंड देन उसके बाद जितना मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको आगे इन डेप्थ डिग करता जाऊंगा। सो इट्स, अगर हमको सभी सब्जेक्ट साथ में लेके चल रहे हैं, मेन पार्ट इज कि अपना टाइम डिवाइड करो। मैंने कभी डेज के बेसिस पे अपना टाइम डिवाइड नहीं किया, मैंने हमेशा आवर्स के बेसिस पे अपना टाइम डिवाइड किया है। क्योंकि डेज में क्या हो जाता है, जैसे आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अगर, तो वो पूरे दिन में आप ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, राइट। तो आपको आवर्स लगाने हैं कि मेरे को इस सब्जेक्ट में इतने घंटे डालने हैं, मेरी फर्स्ट डिवीजन में इतने घंटे डालने चाहिए, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, और एग्जाम डे से पहले मेरे पास कितने घंटे हैं। मैं जनरली 20 आवर्स का प्लान रखता था अपना एग्जाम डे से पहले, फिर मेरे पास 20 आवर्स हैं। देन जैसे क्योंकि मैंने ऑडिट में आर्टिकलशिप की है, तो हमारा बहुत एक अच्छा पैरामीटर होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जिसको अराउंड हम 75% कहते हैं। तो मैंने भी वही परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लगाई अपनी कि 20% पे तो अगर नहीं हुआ सिलेबस कंप्लीट तो एकदम लास्ट मोमेंट पे ब्लास्ट होगा। तो क्या करो, 20 आवर्स है उसका 75% निकाल लो, 15 आवर्स, 15 आवर्स में मेरा रिवीजन होना चाहिए आईडीटी का। उसके बाद के बचे 5 आवर्स जो है वो आपको टॉपिक्स दोबारा देखने हैं, कुछ वो आपको कोई आपका और बचा हुआ पार्ट है कि जैसे मैंने टाइम बाउंड में 1 घंटा डाला, 1 घंटे में वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया, तो बचा हुआ चंक करना है, वो आप तब डिसाइड कर लेना। बट आपको अपना सबसे मेन पार्ट है कि टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, आपको प्लान रख करके रखना पड़ेगा। अपना थर्ड रिवीजन इज द की रिवीजन फॉर योर डे बिफोर एग्जाम। थर्ड रिवीजन में आप डिसाइड करते हो कि आपको एग्जाम डे से एक दिन पहले क्या करना है। सो दैट इज द मोस्ट, यानी मैं जितना समझ रहा हूँ कि आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ कंटिन्यूअस ब्रशअप कंसेप्ट के साथ जितना आप टच कर सकते हो बार बार कंसेप्ट को, उतना ज्यादा आपको बेनिफिशियल होता है। डेफिनेटली सर। यस। तो जतिन, जैसे क्वेश्चनर जो है, अब क्वेश्चंस, जैसे मैंने अपना जो क्वेश्चनर बनाया है वो ऐसा बनाया है कि आप पूरा क्वेश्चनर भी पढ़ो तो उसमें सारा सिलेबस कवर हो जाता है। तो क्वेश्चनर पढ़ते वक्त आपने लास्ट पीरियड में, लास्ट 1 मंथ कहो या जब आप लास्ट रिवीजन कर रहे थे, तो क्वेश्चनर्स के क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट किया आपने? सर इसमें अगर आपको तो सर ऑब्वियसली पता होगा, इस बैच से ना आपने एक बहुत अच्छी चीज स्टार्ट की थी। आप क्या करते थे, जैसे कस्टम्स खत्म हुआ तो आप कस्टम्स का क्वेश्चन का वीडियो साथ में डाल देते थे उसके बाद, राइट। तो मेरे पास ऑब्वियसली टाइम कम था, एंड अगर कोई पर्सन लास्ट सब्जेक्ट आईडीटी चूज कर रहा है तो उसके पास डेफिनेटली टाइम कम होगा, क्योंकि बाकी चीजें इतना टाइम कंज्यूम कर देती है कि हमारे पास टाइम इतना होता नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि लेट्स से आपने आधे घंटे का वीडियो बनाया, अब आधे घंटे में मैंने पूरा कस्टम्स का जो था क्वेश्चनियर कवर कर लिया। उसके अंदर मैंने अपने क्वेश्चंस मार्क कर लिए, जैसे आपकी वीडियो चल रही थी कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ठीक है, एक बार देख लिया बहुत है, सफिशिएंट है। मतलब एवरी टाइम आई वाज सीइंग द क्वेश्चनियर, जैसे क्लास में मैंने फर्स्ट टाइम किया, मैंने अपने क्वेश्चंस मार्क कर लिए उसी टाइम कि मेरे को अब नेक्स्ट टाइम सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं, बाकी नहीं करने हैं। सो मेरा सिलेबस क्या हुआ, वो कंप्रेस होता गया। जीएसटी के अंदर भी फर्स्ट मॉड्यूल के आपने पूरी वीडियो साथ साथ प्रोवाइड की थी सर, तो वो मेरा उस तरह से क्वेश्चनर कंप्लीट हो गया। एंड द थिंग इज कि जैसे आपने वीडियो सेकंड पार्ट की प्रोवाइड, क्योंकि आपकी बाद में आई थी उसकी, वो साथ साथ नहीं आई, हाँ बाद में आई थी, उसका क्या हुआ, उसी के कारण मैं उसका पूरा कवरेज कर ही नहीं पाया क्वेश्चनियर का। तो उसकी मैंने स्ट्रेटेजी क्या यूज की, मैंने उसकी स्ट्रेटेजी ये उसकी, मैं आईसीआई के क्वेश्चन, क्योंकि बेस्ट पार्ट इसकी हर एक क्वेश्चन के साइड पे लिखा है कि वो आईसीआई का क्वेश्चन है, आरटीपी का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, या आपका खुद का क्वेश्चन है। तो उसके बेसिस पे मैंने क्या किया, सिर्फ जो आईसीआई वाले क्वेश्चन थे उनको पढ़ा और उनको मार्किंग किया, क्योंकि टाइम का फैक्टर मैंने कंसिडर किया, और उसके बेसिस पे उसको मैंने वहां से कवर कर लिया। बट लेकिन मैंने मॉड्यूल्स लास्ट डे तक भी नहीं छोड़े अपने। और क्वेश्चनियर्स का एक बेस्ट पार्ट मैं आइडिया दे सकता हूँ बाकी सबको। आपको क्या करना है, जब आप अपनी फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो उस टाइम पे आपने क्वेश्चनियर्स पिक किए, क्लास के साथ आपने क्वेश्चनियर कर लिए एक बार। अब जब आपने फर्स्ट रिवीजन में अपने क्वेश्चनियर्स पिक किए ना, अब जस्ट एक छोटी सी चीज करो, आपको कुछ नहीं करना, एक शीट लेनी है, A4 साइज की शीट लो आप अपनी अलग सेपरेट। आप एक जैसे कस्टम्स कर रहे हो लेट से, कस्टम्स में आपने एक बार कर रखा है क्वेश्चनियर, जस्ट हैव दिस इन माइंड कि आपने एक बार क्वेश्चनियर कर रखा है। अब फर्स्ट रिवीजन में आप गए, आपने अब दोबारा से क्वेश्चनियर पिक किया, आप वो वाले क्वेश्चंस कर रहे हो जो आपने मार्क कर रखे हैं। अब जैसे ही वो मार्क कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन किया मैंने, मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन आता है, लीव इट,
ओके परफेक्टली डन, मेरे को सारा अच्छे से याद है, छोड़ दो उसको। सेकंड क्वेश्चन, अरे यार इसका ये पार्ट मिस हो गया मेरे से। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज फॉर दिस पार्ट जो मिस हो गया आपसे, आपको अपनी वो A4 शीट के ऊपर ना 2 लाइन के अंदर मैक्सिमम उस क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट एक्सप्लेन करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। उसके ब्रैकेट में आपको लिख देना कि ये क्वेश्चन नंबर दिस, पेज नंबर दिस, कि इन फ्यूचर मान लो मेरे को ये समझ नहीं आया कि 2 लाइन में मैंने क्या लिखा, तो आप उसको वापस जा सकते हो। बट लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने क्वेश्चन ईयर उठाया ही नहीं सर। अच्छा। मैंने सिर्फ वो अपनी A4 शीट उठाई, और हाँ। जो एक दो क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहे थे कि यार इसका प्रैक्टिकल मेरे को देखना है, मैंने को वहां पे भी लिख दिया कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, ये पूरा चैप्टर कवर कर रहा है। जैसे हम्म आईटीसी का एक बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बड़ा आपके क्वेश्चन, एंड्स में हाँ है, सही है, सही है। वो एक क्वेश्चन मैंने वहां पे लिख दिया कि बस ये एक क्वेश्चन तक को करना है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन ईयर में जाके वो एक क्वेश्चन कर रहा हूँ अपना हम्म थर्ड रिवीजन में या सेकंड रिवीजन में, और हम्म कोई क्वेश्चन देख ही नहीं रहा मैं क्वेश्चन ईयर का। तो हम्म क्वेश्चन ईयर मेरा इतना क्विकली कवर हो गया सेकंड और थर्ड रिवीजन के टाइम पे, हम्म। कि मैं वही टाइम अपना सेव किया हुआ मॉड्यूल्स पे डाल पाया और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर पाया अपनी। बट एज अ टीचर मैं कहूँ तो आपकी परफेक्ट प्लानिंग थी, क्योंकि इतना क्वेश्चन है पूरा पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए वो पूरा क्वेश्चन है जो बनाया जाता है। बिल्कुल। लेकिन आपने जो है ओके उसको जिस तरह से कंपोज किया, कंसाइज किया, रियली दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने किया है। और ये मैं क्लास में बहुत सी बार कहता हूँ कि जितना आप धीरे धीरे कंपोज करते जाओगे उतना आपको बहुत बेनिफिट होते जाएगा। यस, तो जतिन डेफिनेटली सर। वैसे मैं ये क्वेश्चन पूछ ही लेता आपको, पूरे सीए कोर्स में सबसे आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा रहा? सर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जब तक मैंने आईडीटी नहीं किया था तब तक अच्छा। इट वाज एसएफएम ओनली, क्योंकि हाँ मैं थोड़ा फाइनेंस से बहुत रिलेट करता हूँ अपने आप को, तो एसएफएम रहता था। फिर जब हाँ। मैंने आईडीटी किया, क्योंकि मैं जैसे मेरा टैक्स का व्यू था अब तक आईपीसीसी तक, तो हमारा वो सब कंबाइंड चलता है डीटी आईडीटी, तो इट वाज कि ठीक है, इट इज मिड बिटवीन, ना ऊपर है ना नीचे है। बट लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने ही मेरे को इतना बताया कि यार अभी तूने आईडीटी नहीं किया ना, जस्ट डू इट वंस, उसके बाद हाँ। तुम्हारा ये ऊपर चला जाएगा लिस्ट में, जितना भी तुम्हारी लिस्ट में है। तो फिर जैसे ही मैंने आपके साथ आईडीटी किया, उसके बाद वो एसएफएम के एट पार खड़ा हो गया मेरा आईडीटी। सो एसएफएम एंड आईडीटी वर द माय फेवरेट 2 सब्जेक्ट्स, जो मैं हमेशा प्लान करता हूँ कि वो जब मेरा सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट चल रहा है तो उसके साथ में आईडीटी या एसएफएम आईडीटी। घुसा दो, आपका डे अच्छा निकलेगा। चलो, तो थ्योरेटिकल में आपको आईडीटी सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। चलो, डेफिनेटली सर। अब जितिन मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि ये जैसे पेनड्राइव क्लासेस, जैसे एक फेस टू फेस क्लास होती है, एक पेनड्राइव और वर्चुअल क्लासेस होती है, तो बहुत से स्टूडेंट का फोकस नहीं हो पाता है पेनड्राइव और वर्चुअल क्लासेस में। तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी सो दैट कि आपके क्लासेस विद इन टाइम कंप्लीट हो जाए और आपका फोकस भी रहे क्लासेस पे? सर जनरली मतलब मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है कि अगर फेस टू फेस क्लासेस होती है ना, तो हम बहुत फोकस्ड होते हैं, हमारे सामने टीचर है, हम बैठे पढ़ रहे हैं, हमारा पूरा कंसंट्रेशन उस स्टडी पे ही है, सही हम है। ना इधर जा रहे ना उधर जा रहे। हमको एक प्रेशर है कि अगर हम, यार कॉल बज रहा है, हमारा फोन बज रहा है, हम्म अब हम फोन नहीं पिक कर सकते, क्योंकि अगर हम फोन पिक करेंगे सामने टीचर बैठा पढ़ा रहा है, फर्स्ट थिंग इट्स बैड, सेकंड थिंग इज विल मिस द टॉपिक, हम कितना भी दूसरों से पढ़ लें, विल डेफिनेटली मिस समथिंग आउट ऑफ इट। तो हमारा बहुत फोकस होता है कि यार जो पढ़ा रहे हैं सर, हम फोकस से पढ़े, हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। बट जनरली जब हम शिफ्ट करते हैं पेनड्राइव क्लासेस में, तो मेरा फोन अब बजेगा पेनड्राइव क्लास में, चल यार पॉज करता हूँ, रुक, हाँ हेलो, फिर दोबारा आके प्ले कर लिया। तो वो एक रिदम ब्रेक हो जाता है। जब भी हम स्टडी करते हैं ना, स्टडी हमेशा एक रिदम में होनी चाहिए, तो वो ब्रेक आपको ये इंश्योर करना है कि वो आपका रिदम ब्रेक नहीं होना चाहिए, आपको एक कंटिन्यूअस पीरियड डालना है। जैसे मैंने तो, क्योंकि ऑब्वियसली जब मेरी लीव स्टार्ट हो गई थी तब मैंने आईडीटी स्टार्ट किया था, तो मेरे पास तो फुल डे था मेरा, तो मैं तो उसमें प्लान कर लेता था कि यार 9 घंटे आईडीटी, दैट्स इट। मतलब जिनसे मैंने क्लास ली थी वो भी कॉल करके पूछ रहे थे, यार अभी तो पिछला बैच तेरे को दिया था, ये हो भी गया इतना? मैंने कहा हाँ यार। मैंने कहा हाँ यार, नेक्स्ट प्लॉट कब आ रहा है बुक्स का, आगे चलना है मुझे। तो इस तरह से आपको एक फ्लो में चलना चाहिए कि अगर जैसे आप अपने डे का एक पार्ट निकालो, अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हो आप मॉर्निंग का टाइम निकालो, अगर आप एक इवनिंग पर्सन हो आप इवनिंग का टाइम निकाल लो, उस स्लॉट के अंदर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आप आपके लैपटॉप के साथ होने चाहिए, आप अपनी बुक साथ में खोलो, एंड जितनी कम आप डिस्टर्बेंसेस रखोगे आपकी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, आपका उतना एक अच्छा फ्लो बनेगा और एक रिलेशन बनेगा उस सब्जेक्ट के साथ। तो ये चीज प्लीज इंश्योर करें जो भी पेनड्राइव क्लासेस से अपनी क्लासेस कर रहा है, कि आप अपना एक फ्लो मेंटेन रखें, आप उसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस को प्लीज एंटर मत करने दीजिए। इवन तो आप 2 घंटे पढ़े, आप, आई अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों की साथ में आर्टिकलशिप चल रही होगी जिस टाइम वो आईडीटी पढ़ रहे होंगे, दिन में वो आर्टिकलशिप कर रहे होंगे, बीच में बॉस का फोन आ गया, बट
गेट सम टाइम, 2 से 3 घंटे का एक स्लॉट निकालिए। अगर आप एक क्लास कर सकते हैं, आपकी तो क्लास सर बहुत बाइफिकेटेड है अच्छे तरीके से, कि अगर किसी के पास 2 घंटे है 2 घंटे का करे, 1 घंटे है 1 घंटे का करे, अगर कोई कस्टमर उस तरह से आप वो मैनेज कर सकता है पर्सन, हम्म। तो उस अकॉर्डिंग अपने टाइम स्लॉट सेट कर लो और उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन जीरो करो प्लीज। क्योंकि अगर जैसे ही आपने डिस्ट्रैक्शन जीरो की तो आपका एक अच्छा कनेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट के साथ। तो दिस इज द की फॉर पेन ड्राइव क्लासेस। अच्छा, सो इसका मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया कम से कम, डिस्ट्रैक्शन कम से कम, और एक डिसिप्लिन मैनर में अगर हम पढ़े तो क्लासेस बहुत अच्छे से हो सकते हैं। डेफिनेटली सर, जब स्टडी कर रहे हैं तब नहीं, उसके हाँ, बाद तो जितना मर्जी चलाओ, कोई उसका और दिक्कत उसके नहीं है। बाद भी लिमिटेड मतलब टाइम, नहीं तो मर्जी में पूरा दिन चले जाते नहीं हैं। नहीं नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट। वो अरे, आपको टाइम के एक अकॉर्डिंग इंसिडेंस बताना मैंने फिल्टर चाहूंगा, लगाया था। जतिन, एक जी सर। इंसिडेंस जस्ट बताना चाहूंगा कि एक एक बार एक मेरे पास स्टूडेंट आया और उसने कहा कि सर मैंने इस बार अटेम्प्ट नहीं दिया। मैंने कहा क्यों? तो सर ब्रेकअप हो गया। तो, तो ऐसे एक और डिस्ट्रैक्शन में ये भी कहना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि इस टाइम जो भी कुछ आपको कहा जाए मान लेना, ब्रेकअप जरूर मत करना। तो, राइट। तो चलो जतिन, आपको अच्छा लगा आपसे बात करके। अब जैसे एक शॉर्ट में बताइए कि 3 घंटे जो एग्जाम के है वो कैसे मैनेज करना चाहिए। आपके 92 मार्क्स आपको आए तो आपने स्ट्रेटेजी क्या ली, क्वेश्चंस कैसे सिलेक्ट किए? जैसे एमसीक्यू तो था ही, प्लस आपके सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, आपने कैसे डिसीजंस लिए? सर इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपके 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है ना, वो बहुत की है आपके अच्छे स्टार्ट के लिए। हम्म। आपको उस 15 मिनट्स के टाइम पे एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस रीड कर लेने हैं। मतलब हम्म। कई लोग मेरे दोस्त हैं वो 6 के 6 भी रीड कर लेते हैं, बट आई पर्सनली थिंक मैं एक थोड़ा अच्छे तरह से रीड करूंगा तो मैं 3 क्वेश्चंस रीड कर लूंगा 15 मिनट्स के अंदर। ये अब वो ये 3 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी में, मुझे बहुत अच्छी लगी जतिन आपकी। आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा इससे क्या बेनिफिट होता है। श्योर सर। अब ये हाँ। 3 क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे। अब हम्म। मुझे इन तीनों में से कुछ नहीं करना, मेरे को इसमें से वर्स्ट अपना रैंक कर देना है कि मेरे को हम्म। ये और ये में से ये सबसे कम आता है, तो ये दो हम्म। तो मैंने करना ही है। राइट। हम्म। अब इन दोनों में से जो बेटर आता है उसको पहले किया मैंने, हम्म। जो सेकंड नंबर पे आता है मैंने सेकंड पे कर दिया। अब अच्छा। मैंने क्या किया, हर एक क्वेश्चन का टाइम डिवाइड कर दिया, पर मार्क्स टाइम हम्म। डिवाइड कर दिया, जैसे हम्म। सब पार्ट्स भी होते हैं हमारे कई पेपर्स में। हम्म। तो जैसे पर क्वेश्चन मेरा 1.5 या 1.5 के अराउंड में मार्क्स हमेशा एलोकेट करता था, सो दैट कि अगर हम्म। कोई ओवर लेके जाए तो मेरे पास मार्जिन हो टुवर्ड्स दैट। हम्म। उतना टाइम एलोकेट किया, उस क्वेश्चन को उतने टाइम में कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पिकअप किया। अब फोर्थ और थर्ड में से आपको कौन सा बेटर आता है, जो हम्म। आता है वो कर दो। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करो, अब ये और ये में से आपको कौन सा बेटर आता है, ये वाला हम्म। बेटर आता है, कर दो। इस हम्म। तरह से आप जाओगे तो आई गेस आपका बेटर रहता है कि आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो अपना क्वेश्चन हम्म। रीड करने में, और एक अच्छे लेवल तक आप जब अपने 15 मिनट्स का यूटिलाइज कर लेते हो। 6 हम्म। रीड करने जाता था मैं अगर अपने मॉक टेस्ट के टाइम पे, तो हम्म। वो अंडरस्टैंडिंग कम रहती थी कि क्या क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा है। तो हम्म। आई प्रेफर द 3 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स। वेरी गुड, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और जतिन, इसके फायदे ये है कि अगर आप पूरा पेपर पढ़ लो और एक आधा क्वेश्चन कोई टफ लगे तो पूरे राइटिंग के वक्त दिमाग में वही क्वेश्चन रहता है कि वो आएगा या नहीं आएगा। लेकिन आपकी ये राइट। स्ट्रेटेजी बहुत काम करती है जब आप 2 या 3 क्वेश्चंस पढ़ के आगे बढ़ते हो, एटलीस्ट वो 3 क्वेश्चन तक ही आपका फोकस है। और फिर राइट। आप डिस्टर्ब नहीं होते हो, पूरा पेपर पढ़ने के बाद जो डिस्टर्बेंस आता है वो नहीं होते हो आप। राइट सर। तो ये बिल्कुल। सो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई थी? सर मैंने एक ही मॉक टेस्ट दिया था, मतलब मैं टेस्ट सीरीज एज सच नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो व्हाट आई डिड वाज, मैं लास्ट अटेम्प्ट के मैंने क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे थे, हम्म। मतलब मैंने किसी भी सब्जेक्ट्स के नहीं देखे थे, बिकॉज आई सेव्ड देम कि मैं अपना मॉक टेस्ट दूंगा, चाहे वो लास्ट ईयर का जो आईसीआई के मॉक टेस्ट होते हैं, एमटीपीज होते हैं, वो रखे हो या फिर एग्जाम का पेपर रखा हो। हम्म। मुझे आईडीटी का एग्जैक्टली याद नहीं कौन सा रखा था, बट लेकिन मैं जनरली स्टूडेंट से पूछ लेता था एग्जाम टफ आया इजी आया, अगर वो कहते टफ आया था तो मैं वो रख लेता था, अगर वो इजी आया तो मैं एमटीपी रख लेता था कि अच्छा। एमटीपी खुद से सॉल्व करूंगा। हाँ, हाँ। तो उस अकॉर्डिंग मैंने बस वो एक एमटीपी सॉल्व किया था एज एन टेस्ट सीरीज। बट लेकिन उसको अच्छे से एनालाइज करना जरूरी है कि जो आपने एक एग्जाम दिया है उसको आप अपना देने के बाद अच्छे से एनालाइज करो कि आपके क्या प्लसेस थे और कहाँ पे आपको फोकस करना है, हम्म। एंड ट्राई गिविंग द एमटीपी आफ्टर योर सेकंड रिवीजन नॉट थर्ड रिवीजन, ग्रेट, क्योंकि आपके ग्रेट। पास स्कोप रहता है थर्ड रिवीजन का, सही आप है, उसको इंप्रूव कर सकते हो वो एरियाज। सही है, सही है। तो दैट वाज माय प्लान। तो एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज या फिर एटलीस्ट एक टेस्ट पेपर सॉल्व करके देखना चाहिए। डेफिनेटली सर। ये तो मैं हर क्लास में कहता हूँ। और देखो, जतिन ने किया, 92 मार्क्स मिले, आपको भी लेना है। और जो मैं कहता हूँ इस बार 80 पार, जतिन ने तो इस बार 90 पार करके दिखाया है। तो बहुत, जतिन, यस, बस लास्ट में ये बताइए कि आप बच्चों को क्या गाइड करना चाहोगे और कैसे मोटिवेट करना चाहोगे?
मोटिवेशन के लिए सर मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई सोर्स नहीं है मोटिवेशन का, एक इकलौता सोर्स है आप खुद। अगर आपको मोटिवेट होना है तो आप अपने आप से मोटिवेट हो सकते हैं, और उससे बेटर मोटिवेशन और सबसे लंबी मोटिवेशन उससे ज्यादा कोई भी नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम उसके अंदर कि मैं 1 घंटे के लिए मोटिवेशन लेक्चर देख रहा हूँ। हम्म, आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करिए। टाइम मैनेजमेंट फॉर पासिंग सीए फाइनल विद अ गुड स्कोर इज द की। हम्म, जस्ट यूज योर माइंड, do it 90-10, 90% of your time in studies, 10% of your time in planning, and that 10% of time is the key। आपको उस टाइम पे सोचना है कि आपको क्या करना है, कितना टाइम देना है किस चीज को, और उसको कितने अच्छे से करना है। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, एफटीपी को आपको थोड़ा फटाफट निकालना है, राइट। तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से टू द ऑल द ग्रेट स्टूडेंट्स। ग्रेट। और मैं सभी को बता दूं बेटा, जो भी आने वाले एग्जाम में अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो मैं एफटीपी शॉर्ट समरी लास्ट टाइम में मैंने दिया था, और इस बार भी आपको समरी में यस। बना के दे दूंगा, और वीडियो भी उसका प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, सो दैट एफटीपी आपके 5 मार्क्स में आपका ज्यादा टाइम ना जाए। सो यस जतिन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। अबाउट 90 मार्क्स स्कोर करना ये बहुत बड़ी बात होती है। सो अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू जतिन, थैंक यू। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें लगती है अपने लाइफ में वो सारी बातें उतारो, और यस आने वाला अटेम्प्ट आपका होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।